ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। वो दिवानिका, वो नित्या। अरे भैया, मैंने तो कहा ही था कि मेरी मैया आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ये है मेरी मैया का स्वरूप। हेलो, ओम जय माँ, 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 ओम जय माँ। आइए, मैं माँ की इस अनंत यात्रा को शुरू करने से पहले मैं पुनः उस जगत जननी, उस ब्रह्मांड की नायिका हेलो हेलो हम सब क्यों न अपने अपने स्थान से माँ को प्रणाम करें, क्योंकि कल इसी पंडाल में माँ का प्राकट्योत्सव हम लोगों ने मनाया और हमें उम्मीद है कि कल आपको बहुत अच्छा लगा होगा और शायद घर पे भी जा कर के माँ के उस प्राकट्योत्सव को आपने न केवल महसूस किया होगा बल्कि एक अलग ही अनुभव से गुजरे होंगे आप। तो आइए ना, अपने अपने स्थान पर बैठ करके हाथ जोड़ते हैं और जरा माँ को स्मरण करते हैं। मैं आप सबसे ही कह रहा हूँ, माताओं से लेकर इधर जितने लोग बैठे हैं, कृपया एक बार मेरे साथ मैया को प्रणाम करने क्या कर लें। तो हाथ जोड़े जरा। उस जगत जननी में बड़ी बड़ी उपमाओं में क्यों फंसूं? मैं तो कहता हूँ, मैं अपनी मैया को सत सत नमन, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं पामर उनकी स्तुति क्या करूँ? मैं तो कहता हूँ कि हे मेरी मैया, हे मेरी जननी, हे इस ब्रह्मांड की नायिका, मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करो। मुझ पर अपनी दया की दृष्टि रखो, मुझ पर अपनी करुणा की दृष्टि रखो। और हे माँ, मुझे अपने चरणों के धूल में भी अगर जगह दे दोगी तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। हेलो 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 हेलो, ओम जय माँ, ओम जय माँ। बस तो आइए, न केवल इस माँ को हम प्रणाम करें बल्कि जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, यहाँ की जो इष्ट है, क्यों ना हम उनको भी एक बार प्रणाम करें, क्योंकि यहाँ की मालिक वही है। इसलिए मैं यहाँ के इष्ट को न केवल नमन करता हूँ बल्कि कहता हूँ, हे माँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने इस प्रांगण में मुझे कुछ कहने का सौभाग्य दिया। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? कहते हैं ना कि हर पल रही
जो तू साथ मेरे कैसे निभाऊं, कैसे कहूं मैं। जय माता की, जय माता की। आज शुरुआत ही, खैर, जय माता की, जय माता की। जय माता, जय माता। कमेटी मेंबरान जरा उधर देख करके माहौल को यहां से दूर कर दें बस। कमेटी मेंबरान मेरी दाहिनी ओर आप जाएं और कृपया जल्द से जल्द आइए, हम लोग कथा की ओर चलते हैं। तो मैं उस इष्ट को प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ दृश्य अदृश्य यहाँ पर उपस्थित समस्त देवी देवताओं, समस्त दिक्पालों, नवग्रह और न जाने कितने स्वरूप में इस कथा को सुनने यहाँ पर, क्योंकि ये मान्यता है कि जहाँ पर भी कथा होती है देवी देवता अलग अलग रूप में, दृश्य अदृश्य रूप में वहाँ पहुँच करके उस कथा का श्रवण करते हैं। और भैया हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि कथा सुनने का सौभाग्य सिर्फ इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। स्वर्ग में कथा नहीं होती। अगर स्वर्ग में कथा होती तो सुखदेव जी और सूत जी महाराज स्वर्ग जाके भी कथा सुनाए होते, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिस कथा को हम सहज प्राप्त कर लेते हैं, उस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग से नीचे देवी देवताओं को आना पड़ता है। तो क्यों ना हम उनको भी प्रणाम करें। और उसके बाद मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूँ। कल के माँ के प्राकटोत्सव में जो लोग शामिल थे, उस आनंद की वर्षा में जो लोग शामिल थे, वाकई ये बधाई की इसलिए पात्र हैं कि बिना किसी आपके पुण्य उदय के आप उसमें पहुँच ही नहीं सकते थे। भैया आप देवी भागवत उठा के देखिए, सूत जी से सब सौनकादियों ने कहा कि एक ऐसी कथा आप हमें सुनाएं जो चतुष्ट वर्ग प्रदायिनी हो, चतुष्ट दायिनी हो, यानी जिस कथा को सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक साथ आ जाए, कोई ऐसी कथा। तो सूत जी ने कहा कि देखो भैया, ऐसी तो एक ही कथा है, श्रीमद् देवी भागवत। उन्होंने कहा कि श्रीमद् देवी भागवत के महात्म का पहला श्लोक ही देवी भागवत की बात को स्पष्ट कर देता है। व्यास जी ने राजा जनमेजय से कहा, ये बात मैं पहले दिन भी मैंने कथा शुरू करते समय कही थी कि मैं नहीं कह रहा हूँ ना, मेरी क्या क्षमता, मैं तो एक डाकिया हूँ। सिर्फ व्यास जी की बात आप तक पहुंचाने का एक दायित्व माँ की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं अपनी ओर से कुछ उसमें जोड़ूंगा घटाऊंगा भी नहीं। देवी भागवत का पहला श्लोक व्यास जी कहते हैं, जिन्होंने 18 पुराण, 18 उप महापुराण और वेदों का विभाजन किया, वो व्यास जी देवी भागवत के पहले श्लोक में क्या कहते हैं। मैं किसी भी पुराण को छोटा या बड़ा न कहना चाहता हूँ, न मैं ये मानता हूँ। मैं तो कहता हूँ सबका स्थान अपने जगह पर बहुत उच्च है। हर व्यक्ति का अपना एक इष्ट होता है और उस इष्ट की कथा, उस इष्ट का कीर्तन, उस इष्ट का भजन, उस इष्ट का श्रवण वो करता है और उसके लिए वही सब कुछ है। होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। बाबा माँ के प्रांगण में हुए भक्तजनों से नाम पुराणम परमोत्तमम देवी भागवतम नाम, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, व्यास जी ने कहा। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम तरलोक के जननी साक्षात घ्यते यत्र शाश्वती, घ्यते यत्र शाश्वती, घ्यते यत्र शाश्वती।
मैं एक एक लाइन को थोड़ा अलग कर दूं तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। व्यास जी कहते हैं कि देवी भागवतम नाम, माने देवी भागवत नाम का पुराण, यानी ये पुराण उन्होंने, जिन्होंने खुद 18 पुराण खुद लिखा, सारी रचना उनके द्वारा ही प्रतिपादित की गई। लेकिन वही व्यास जी कहते हैं कि सारे पुराणों में देवी भागवत नाम का जो पुराण है, केवल उत्तम नहीं कहा उन्होंने, बल्कि परमोत्तमम कहा, यानी परम उत्तम कहा। और जब उनसे पूछा गया कि 18 पुराणों के रचयिता, 18 उप महापुराणों के रचयिता, 4 वेदों का विभाजन करता, किसी एक पुराण को लेकर ऐसा क्यों कहा, क्या इसका जवाब है? तो वो कहते हैं भैया इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि त्रैलोक की जननी साक्षात, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड की जननी अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है, ये उसकी गाथा है, इसलिए ये सबसे उत्तम है, ये सबसे उत्तम, ये सबसे उत्तम है। और इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक जन्मेजय से कहा है कि हे पुत्र, लिखने को मैंने 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेदों का विभाजन, लेकिन लेखन मैंने किया है, लेकिन वाचन मैंने किसी पुराण का नहीं किया है। वाचन उसका या तो सूत जी महाराज या सुखदेव जी महाराज, सूत उवाच, सुखदेव उवाच, कहीं लिखा है क्या व्यास उवाच, कहीं लिखा हो तो बताइए। लेकिन एकमात्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, महापुराण में व्यास उवाच, यानी व्यास जी खुद कहते हैं कि एकमात्र ये पुराण है जिसका लेखन भी मैंने किया है और जिसका वाचन भी मैंने किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिनको झगड़े में बहुत आनंद आ रहा कथा से ज्यादा, तो एक बार में चले जाइए, बीच बीच में उठ के मत जाइए। तो मैं कह रहा था कि व्यास जी कहते हैं हे पुत्र, मैंने वाचन लेखन सबका किया है, लेकिन वाचन एकमात्र मैंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का किया है। और सबसे पहले ये कथा, ये पुराण मैंने अपने पुत्र सुखदेव को तत्व ज्ञान दर्शन के लिए मैंने ये वाचन सबसे पहले उनके लिए किया था। और उस समय सूत जी महाराज भी उस कथा को सुन रहे थे, और वही कथा सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। और मैंने कहा था कि शौनकादि बहुत वयोवृद्ध थे और सूत जी विलोम प्रजाति के हैं, लेकिन ये उम्र में शौनकादि जी से बहुत छोटे थे। लेकिन कथा सुनना सीखना हो तो या तो शौनकादि मुनि से सीखिए, या मेरे हनुमान जी से सीखिए, या फिर मेरी गौरा से सीखिए। माँ गौरा जब पार्वती रूप में आई और जब भोले बाबा ने उनके निवेदन पर रामचरितमानस शुरू किया, तो सबसे पहला शब्द बाबा तुलसी ने कहा था, लिखा है उसमें कि सादर सुनहु। बाबा ने उस पूरी पंक्ति में जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे शब्द लगा है कि सादर सुनहु, माने पूरे आदर के साथ कथा का श्रवण करना चाहिए। तो ऐसी कथा में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, बल्कि प्रवेश नहीं, आज चतुर्थ दिवस है। और मैं अब वहां से कथा प्रारंभ करता हूं कि मां प्रकट हो गई, लेकिन हाथ में त्रिशूल, लेकिन मां को अभी सजाना बाकी है। कल समय हो चुका था, इसलिए महिषासुर मर्दनी स्तोत्र के साथ कल की कथा मैंने समाप्त कर दी थी। अब जरा मां को सजाते हैं हम। तो सभी देवी देवता वहां खड़े थे, सभी देवी देवता खड़े थे। और जब मां ने निराकार से साकार रूप लिया, और मैंने कल कहा था कि मेरी जो इष्ट है
मैं तो उनका निराकार रूप भी आपको इस साकार आंखों से दिखा सकता हूं, क्योंकि अधिकतर लोग कहते हैं कि साकार आंखों से निराकार रूप संभव ही नहीं है देखना। सही बात है, सही बात है। निराकार होता ही है जिसका कोई आकार प्रकार, कोई उसकी आकृति नहीं हो, वही निराकार है। वो दृश्य है, वो अनुभव की चीज है। लेकिन मेरी मैया को मैं निराकार रूप में भी, मैंने कल कहा था और हर कथा में बड़े विश्वास के साथ बड़ी विनम्रता से ये कहता हूं कि मेरी मैया का स्वरूप आप निराकार भी देख सकते हैं और साकार भी देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि देवी का दिव्य धातु, संस्कृत के दिव्य धातु से देवी शब्द उत्पत्ति हुआ है। और दिव्य माने होता है प्रकाश, ज्योति, अनंत ज्योति। और कल मेरी मैया का प्राकट्य कैसे हुआ? जब ब्रह्मा के मुख से लाल रंग का तेज निकल करके आकाश में स्थित हो गया, भगवान विष्णु के रोम से नील वर्ण का प्रकाश आकाश में स्थित हुआ और शिव के रोम से, भगवान ब्रह्मा के मुख से, भगवान विष्णु के शरीर से और शिव के रोम से चांदी वर्ण का प्रकाश, क्योंकि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो ऐसे शिव से चांदी रंग का प्रकाश। कल इस पर मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं, इसलिए इसको थोड़ा संक्षिप्त में ले जाऊंगा। तीनों प्रकाश इतना असह्य था कि देवताओं की आंखें उस प्रकाश पे टिक नहीं रही थी। तब तक यम, कुबेर, अनिल, मतलब हर देवता के शरीर से, इंद्र, हर देवता के शरीर से एक एक प्रकाश का पुंज निकलकर उस महान प्रकाश के पुंज में विलय होता गया। वो प्रकाश और विस्तार लेता गया। लोग देख नहीं पा रहे थे, चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैला था और धीरे धीरे वो प्रकाश एक आकार लेने लगा। और वो आकार लेते लेते कभी अष्टभुजा, कभी सहस्त्रभुजा, कभी चतुर्भुजा, एक मंद मुस्कुराहट के साथ मेरी माँ का प्राकट्य हो गया। ये है उसका साकार, और उसके पहले जो वो ज्योति थी वो है उसका निराकार स्वरूप। इसलिए हर मंदिर की जो ये ज्योति है यही मेरी माँ का निराकार स्वरूप है। और साकार तो आपको मंदिरों में नाना रूप में मेरी मैया आपको दिखाई देती। आज मेरा सौभाग्य था, आज सुबह मैं जहाँ ठहराया गया हूँ सब मेरी मैया रचती है, सब मेरी मैया रचती है। और हुआ ये कि जैसे ही आज स्नान करके मैं पूजन करके अभी उठा ही था तो हमारे आदरणीय श्री मुकेश जी, आप लोग उनको अशोक जी के नाम से संभवतः जानते हैं, वो आए, कहने लगे मेरे निवास पर चलकर जलपान। तो मैंने कहा कि मातंगी माँ का मंदिर मैंने आप ही के मुख से सुना है और वहाँ के संत के बारे में, अभी मैं उस पर आऊँगा। तो कहने का तात्पर्य है, मैंने कहा उनसे कि सबसे पहले आज मुझे मंदिर ले चलिए। तो कहने लगे 10 बज रहा है। तो हमने कहा क्या करें, एक हैंड पाइप में करीब 10 लोग वहाँ हम लोग रहे, तो बारी बारी से जो पहले आचार्य लोग हैं उनका चूँकि काम पहले है, तो मैं उनको कहता हूँ पहले आप लोग नहा धो के निकलिए, तो थोड़ा देर हो जाती है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा फिर, हमने कहा नहीं पहले माँ के पास ले चलिए। तो फिर वो कहे कि अभी आपने जल नहीं पिया, 10 बजे हमके बस मुझे माँ के पास ले चलिए। तो फिर वो कहे ठीक है चलिए। फिर हम गए, माँ का बड़ा भव्य स्वरूप था। और आज हमारा सौभाग्य है बड़े जोरदार तालियों से उस मंत्र के बहुत ही आदरणीय, और आप लोग तो इनको नाना रूप में जानते हैं, डॉक्टर के रूप में, एक संत के रूप में, एक पुजारी के रूप में। आज मेरा सौभाग्य है कि माँ का ही एक प्रतिनिधि आज मेरे पास विराजमान है। ये इसको, इनके बैठने से जो गौरव अनुभव हो रहा है, मैं जरा जोरदार तालियों से, और साथ में मंच पे और भी जो भी आसीन हैं मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। आप श्रोताओं में
जितनी मेरी माता बहनें बैठी हैं या जितने इधर आदरणीय बैठे हैं, मैं आप सबको पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ। आइए अब इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। मेरी मैया आकार ले ली। अब देवताओं ने सबसे पहले उन्हें सजाना शुरू किया और किसी ने उन्हें 2 जोड़े वस्त्र दिए रेशम के, किसी ने उन्हें कानों का कुंडल दिया, किसी ने उनकी नाशिका के लिए मोती का बड़ा सुंदर सा एक नाशिका में पहनने वाला कर्णर, अब उसका क्या नाम है, स्त्रियों के गहनों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो नथिया या जो भी कह लें, नाक में दिया, करधनी दी और नाना प्रकार के आभूषणों और अलंकारों से मेरी माँ को सजा दिया। अरे भैया, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो खुद कितना सुंदर हो। मेरी मैया ऐसे ही अनंत सौंदर्य उनके चरणों के नाखून में समाहित है और ऐसी माँ को सजाने की क्या आवश्यकता, लेकिन एक परंपरा है, माँ को सजाया गया, फिर उन्हें अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित किया गया। हर देवता ने अपने अस्त्र से एक अस्त्र निकालकर माँ को प्रदान किया। ऐसा देवी भागवत में लिखा हुआ, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा मोड़ना चाहूँगा, थोड़ा सा धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हुए, कि मैं ये नहीं मानता कि देवताओं ने उन्हें कुछ दिया, मैं नहीं मानता। फिर मैं क्या मानता हूँ, करे जो देवताओं की जननी है, जिसने देवताओं को उनका न केवल स्वरूप दिया, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी अधिष्ठात्री हैं, उनको कोई क्या देगा। हमें तो लगता है कि जब देवताओं ने इस लीला में देना शुरू किया होगा तो शायद यही कहा होगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, यानी तूने जो मुझे दिया था वही तो माँ मैं तुझे वापस कर रहा हूँ इस रूप में। मेरी माँ तो आदि है, अनादि है, अनामय है, अविचल है, अनंत है उसका स्वरूप, अज आनंद राशि। उस माँ को कोई क्या देगा, क्या देगा? जो सबकी दात्री है उसे कोई क्या देगा। तो मेरी मैया सज गई, बड़ी प्यारी लग रही है। आइए ना जरा एक गीत के माध्यम से माँ के इस स्वरूप को जरा महसूस करें। अब आइए ना जरा निहारें अपनी मैया को। त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनेवा के हार, रुपवा मनवा मोहतवा, रुपवा मनवा मोहतवा, बाड़ी बाड़ी से कर सगा, रुपवा मनवा मोहतवा, बाड़ी से कर सगा। तालियों से अरे मेरी मैया है सामने। हाथ में त्रिशूल गरवा, हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनेवा के हार, रुपवा मनवा मोहतवा, रुपवा मनवा मोहतवा, बाड़ी से रुपवा मनवा मोहतवा, बाड़ी से सवार, बाड़ी से कर सवार, रुपवा मनवा मोहतवा, बाड़ी से कर सवार, बड़ा आनंददायक दृश्य है। अब आगे जरा देखिएगा। अब माँ ने पूछा, किससे पूछा? देखिए जो बहुत सीनियर पद पर होते हैं ना, वो सीधे नीचे वाले से बात नहीं करते, वो ठीक अपने ठीक नीचे वाले से पूछते हैं। अगर डीआईजी या आईजी को कोई बात कहनी है तो वो हवलदार को नहीं बुलाएगा,
वो सीधे वहाँ के एसएसपी को कॉल करेगा। फिर एसएसपी वहाँ के क्या कहते हैं जो सीईओ होते हैं या जो और उच्च पद पर, फिर उनको एक प्रक्रिया बनी होती है। तो माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछ दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा, कथा का आनंद तभी है जब आप उसको ध्यान से सुनिए। माँ ने कहा कि तुम तीनों के होते हुए मुझे आने की आवश्यकता क्यों पड़ी पुत्रों? ऐसा क्या संकट आ गया? मैंने तो तुम तीनों को हर तरह से सामर्थ्यवान बनाया है। तुम में शतरज की प्रधानता है, तुम में राजसी गुण है और इनमें तामसी है, और इन तीनों से ये सृष्टि चलती है। तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, और साथ ही साथ मैंने अपनी शक्ति भी तुम्हें प्रदान कर रखी है, लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, गौरा के रूप में। फिर मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी? जो बड़े होते हैं ना, वो काम बांट देते हैं कि भैया आपको ये करना, आपको ये करना, आपको ये करना, और उसके बावजूद अगर उन्हें कोई समस्या आती है तो पूछते हैं कि फिर आपकी क्या जरूरत है। तो माँ ने ऐसे नहीं पूछा। माँ ने कहा कि क्या आवश्यकता पड़ गई? तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर माँ से कहा कि महिषासुर के अत्याचार पे हम लोग बहुत प्रताड़ित हो गए। भैया ये ऑडियो वाले आज आप आखिरी बार मुझे डिस्टर्ब किया, और कल से कमेटी वालों को चाहते मैं आपके हाथ उठाऊँ, या तो आप मर्यादा नहीं, आखिरी बार समझा, आप 7वीं बार मुझे कथा से मोड़ मोड़ के घर ले आए। आखिरी बार। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश से माँ ने पूछा, और जब माँ ने पूछा तो वो कहने लगे महिषासुर का अत्याचार, और कहते कहते उनके चेहरे पर एक चिंता की लकीर सी दिखाई दी माँ को, और माँ को इस बात पर हंसी आ गई, और वो थोड़ा हंस पड़ी। और वो तो शक्ति की पुंज है भैया, उनकी हंसी भी कोई आम हंसी तो हो नहीं सकती थी। वो हंसी तो वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजा, पूरे ब्रह्मांड में उनकी हंसी गूंज गई। अब संतों ने तो उठ के प्रणाम करना शुरू कर दिया, शंखनाद करना शुरू कर दिया, सब हाथ जोड़ के आकाश की ओर देखने लगे, और देवताओं के चेहरे की चिंता की लकीरें समाप्त हो गईं। लेकिन महिषासुर को ये हंसी, कहते ना अहंकारी व्यक्ति को कब कौन सी बात किस तरीके से विचलित कर दे, उसे ये हंसी नागवार गुजर गई, उसको ये हंसी नागवार गुजर गई। उसने कहा किसकी इतनी हिम्मत? अरे देवताओं को तो मैंने हरा करके कंदरा में कब के वो छुप के बैठ गए हैं, और राक्षसों का, दानवों का मैं राजा हूँ, उनकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी जोर से, देखिए उनको माँ की हंसी उसे क्या लग रही है, वो शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा है, वो कहता है ये अट्टहास किसने किया, जबकि माँ कभी अट्टहास कर ही नहीं सकती। अट्टहास एक नकारात्मक शब्द है। अट्टहास तो रावण ने किया था या कंस ने किया था, जब हनुमान जी उसे समझा रहे थे तो वो अट्टहास कर रहा था, हंस नहीं रहा था। अट्टहास ये अहंकार की हंसी होती है। माँ कभी ऐसा कर ही नहीं सकती। माँ तो इस बात पर हंस रही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा शक्तिशाली भी माया के इस चक्कर में पड़ जाएगा। माया का ऐसा बंधन कि ये जो तीनों देव हैं, एक महिषासुर जैसे व्यक्ति से इतने आतंकित हो गए कि उन्होंने मेरा आवाहन कर दिया। माँ तो इस बात पर मुस्कुराने लगी कि ये माया का बंधन कब किसको कहाँ कैसे कर देता है, कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी चिंतित हो गए। अगर ये चिंतित इस तरह होने लगेंगे तो फिर लोगों की चिंता दूर कौन करे? भाई अगर सेनापति ही बैठ के सर पकड़ के सोचने लगे कि अब इस युद्ध को जीता कैसे जाए, तो सेना तो ऐसे ही हार गई। तो माँ इस बात पर हंसने लगी
और उन्होंने कहा, पुत्रों चिंता मत करो, मैं इस समस्या का समाधान करके ही अब आऊंगी। और कहकर माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई और सीधे महिषासुर के महल से थोड़ी दूरी पर उन्होंने अपना आसन जमा लिया। अकेले एक नारी अकेले वो वहां पहुंचकर बैठ गई और ध्यान में मग्न हो गई। तब तक ये तो परेशान था कि कौन अट्टहास कर रहा है। इसने तुरंत एक दूत रवाना किया, जरा पता तो करो किसकी इतनी हिम्मत, किसकी मौत आई है कि आज उसने मुझे जगा दिया फिर से। मरना मैंने अपने तलवार को मयान में डाल दिया था, क्योंकि सब कुछ मैं जीत चुका हूं। किसकी इसकी हिम्मत, किसने इसकी हिम्मत की कि वापस मयान से तलवार निकालने जैसी स्थिति मेरी क्यों उसने कर दी। उसको वहीं पर मार डालना, यहां तक लाने की जरूरत भी नहीं है, कहकर कुछ लोगों को उसने बस भेजा। अब वो चले हर दिशा में। उसमें से 2 लोग जो है सीधे वहां पहुंच गए जहां मां विराजमान थी। मां के सौंदर्य को वो देखते रह गए। अब भैया एक बात आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी तिन तैसी। इनकी वृत्ति आसुरी थी, तामसी वृत्ति थी। ये स्त्री को भोग्या समझते थे। स्त्री इनके लिए पूजनीय नहीं थी, भोग्या थी। और आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इस संसार में बहुत से लोग स्त्री। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।